आज बिहार में, अब तो भारत में भी चर्चा होने लगा, जो आनंद मोहन के लिए कानून बदला है, उनकी रिहाई के लिए कानून बदला जा रहा है। रामचरितमानस में एक जगह है, जब भगवान राम वनवास काट के लौट के आए तो माता कौशल्या को बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि माता कौशल्या को एक ही पुत्र राम था। माता कौशल्या को एक ही पुत्र राम था और उससे भी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था। राम को ब्याह का बहुत दिन हो गया था। माता कौशल्या ने भगवान शिव को, भोले बाबा को निमंत्रण दिए और अपने हाथों से उन्हें 56 भोग बनवा करके खिलाए और भगवान शिव संतुष्ट हुए तो कहा, माता आपका भोजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने हमें याद किया, कुछ तो कारण होगा। माता कौशल्या ने शंकर जी से कहा, राजा दशरथ को तो 4 पुत्र हैं, राजा दशरथ को 4 पुत्र हैं, लेकिन हमें तो एक ही पुत्र है, वह राम है। और राम को का शादी का इतना दिन हो गया, कई वर्षों तक हो गया, उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा, राम को पुत्र नहीं होता है, राम को पुत्र नहीं होगा। माता कौशल्या अपना आपा खो बैठी, कहा कि आप कौन है मैं जानती हूँ, राम कौन है मैं जानती हूँ, आप कहते हैं भगवान राम को पुत्र नहीं होगा। शंकर जी शक्ति में आ गए, कहा कि राम को पुत्र होगा, लेकिन इस घर में, इस वातावरण में माता कौशल्या ने कहा, राम के पुत्र होने से हमको मतलब है, राम के पुत्र होने से हमको मतलब है, राम को पुत्र घर में नहीं जंगल में हो, राम को पुत्र होने से हमको मतलब है, राम को पुत्र घर में नहीं हो जंगल में हो, हमको राम के पुत्र से मतलब है। और उसके बाद ही धोबी के बयान पर उन्हें सीता जी से पूछा गया, आपका क्या, हमको कहा कि आपको क्या इच्छा होती है, तो कहा हमको वन विहार का इच्छा होता है। तो धोबी की बात पर उसे परित्याग कर दिया राम ने, और वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता और भगवान राम को 2 पुत्र हुए। आज तो यही बात है, जंगल में बहुत सारे रामायणी लोग बोलते हैं राम को वन में पुत्र हुआ, तो यह माता कौशल्या ने कहा था। लेकिन आज यह स्थितियां है, जो पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई क्यों हो, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई क्यों हो। पूर्व सांसद आनंद मोहन की माता भी जिंदा है, स्वस्थ सबल है, स्वस्थ तो नहीं है और स्वस्थ तो रहती है, लेकिन 90+ में है। और उनकी माता भी यही चाहती है, उनकी पत्नी भी, धर्म पत्नी लवली आनंद भी यही चाहते हैं, जो आनंद मोहन स्वस्थ सबल और राजनीतिक में सदैव आगे बढ़ते रहे। आनंद मोहन की माता भी यही चाहती है, उनकी धर्म पत्नी लवली आनंद यही चाहती है, और पूरा जाति समाज यही चाहता है तो आनंद मोहन राजनीति में सफल होते रहे। इस प्रकार से अलग आनंद मोहन ने जेल से निकलने के बाद, जेल में ही, पेरोल तो जेल ही है, पेरोल मिला तो अपनी बेटी का आनंदपूर्वक, उत्साहपूर्वक अपने स्टेटस के मुताबिक बेटी का शादी किए, अब बेटा का भी शादी कर रहे हैं। फिर
दूसरे बेटे का जन्मदिन मनाए। और राजनीति में भी उनका वजूद बिहार में है, उनका वजूद बिहार में है। जेल में भी रहे तो बेटा को MLA बनाए। पत्नी हार गई थोड़ा सा वोट के लिए, लेकिन आज उनकी राजनीतिक क्षमता को देख कर के बिहार सरकार उन्हें रिहाई करने में लगी हुई है। ये परिहार का कानून कब से लागू है भारत में? परिहार का कानून 2 प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी भारत में, श्रीमती इंदिरा गांधी और माननीय राजीव गांधी की भी हत्या हुई थी। उसके हत्यारे को रिहाई हुआ कि नहीं हुआ? जनरल SK वैद्य की हत्या हुई। सभी बिहार के SP थे मुंगेर में, नक्सलियों ने बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया। सतपाल सिंह थे DSP सहरसा में, अपराधियों ने गोली से उड़ा दिया। उनके सारे के सारे जेल में ही बंद हैं। आपका क्षुद्र मानसिकता, आपकी क्षुद्र मानसिकता दिखा रहा है जो आप आनंद मोहन से कितना भयभीत है। उनके राजनीतिक हैसियत के सामने आप बौना पड़ गए हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत के सामने आप बौना पड़ गए हैं, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं किसी तरह से। बहुत सारे मीडिया वाले भी चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई नहीं होनी चाहिए। आनंद मोहन को परिहार को नियम को तोड़ा जा रहा है। एक बाहुबली को, एक अतीक अहमद को कॉन्डोन किया जाता है और एक बाहुबली को बिहार सरकार ये बतावे। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब से मांग करते हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब से, मुख्य न्यायाधीश साहब बिहार में एक सत्ता पक्ष के 1000 व्यक्तियों पर 1000 हत्या का मामला को बिहार सरकार ने छुपा के रखा है। आज बिहार सरकार ये बताने का प्रयास करे कार्तिकेय सिंह 14 अपहरण किए, उसका केस का 22 में जब MLC बना दिए, मंत्री बना दिए, तब ये घोषणा करते हैं कि उन पर अपहरण का केस था और हाई कोर्ट से जमानत हो जाता है, अग्रिम जमानत हो जाता है। कितने केस हैं? 2005 में नीतीश कुमार और अनंत सिंह का 14 मामले में एक साथ हत्या, लूट, अपहरण के मामले में एक जमानत हुआ तो क्या हुआ? केस का ट्रायल कब होगा? सत्ता पक्ष से जुड़े 1000 केस, हत्या का मामला, अपहरण का मामला, लूट का मामला, संगीन मामले बिहार सरकार ने छुपा के रखा है। बिहार सरकार ने छुपा के रखा है अपने लोगों का केस का ट्रायल। और नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है 1989 में, सीताराम सिंह की हत्या दिन उजाले में किए थे, वह केस पर क्यों नहीं आप बोलते हैं? मायावती जी, आपको बोलना चाहिए। बिहार के पूर्व SP अमिताभ दास जी को बोलना चाहिए। बिहार के बहुत सारे राजनेता लोग बोलना चाहिए। नहीं बोलिएगा तो वही अच्छा है, अब बोलिएगा भी। आप बोलते हैं अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए। हम आनंद मोहन का विरोध करेंगे तो हमको बिहार सरकार कुछ लाभ दे देगी। हम आनंद मोहन का विरोध करेंगे तो बिहार सरकार हमको कुछ लाभ दे देगी। दुख सुख को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। मैंने पहले भी कहा, आनंद मोहन की माँ भी चाहती है, आनंद मोहन की पत्नी भी चाहती है और आनंद मोहन के समर्थक भी चाहते हैं आनंद मोहन राजनीति में आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार से कभी बेटा का ब्याह करे, कभी बेटी का ब्याह करे और अपने राजनीतिक शिखर पर पहुँचे और स्वस्थ सबल रहे। बिहार सरकार उसे बंद रखना चाहती है तो बिहार सरकार को बधाई हो। जिस आनंद मोहन की बात करते हैं, राजपूत समाज में बहुत शकुन का समय रहा जो आनंद मोहन को जेल में बंद कर दिया गया। आनंद मोहन को जेल में बंद रखा, वह आनंद मोहन अपने आप के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा। जब वे बाहर आते थे तो उन लोग लाभ ले लेते थे जो उनसे उनका कोई संबंध नहीं था। वे राजनीतिक लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करते थे। लेकिन जब जेल से में रहे तो आनंद मोहन अपने आप के प्रति सोचा
अपने परिवार के प्रति सोचा, अपने समाज के प्रति सोचा, अपने देश और राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचा। अगर बाहर में रहते तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलता। एक से एक झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाते, एक से एक झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाते, क्योंकि सच कहना तो बगावत से भी बड़ा है। सच कहना बगावत से भी बड़ा है, क्योंकि सच कहना राज्य सरकार नहीं सुनती है सच को, केंद्र सरकार नहीं सुनती है सच को। सच कहना तो आपको तो कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप सच बोलने का आदी हो गए, आनंद मोहन का यही सजा है, आनंद मोहन का यही अपराध है, ये सच कहना। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5 राजपूत सेना जवान का, कुछ जवान रिटायर कर गए थे, कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे, 12 बजे से 3 बजे हत्या कर दी गई थी। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और गृह मंत्री और वहाँ के मंत्री, स्थानीय मंत्री, किस प्रकार से 12 बजे से 3 बजे हत्या को अंजाम दिए। छपरा में 2 राजपूत की हत्या हुई। किसने बोला? क्यों बोलेंगे? आपके बोलने से क्या होगा? आपके बोलने से ही कौन महत्व है? आनंद मोहन बोलता है, बिहार नहीं सुनता है, पूरे भारत सुनता है, पूरे भारत सुनता है। आप आनंद मोहन का विरोध नहीं करते, आप राजपूत समाज का विरोध करते हैं, आप राजपूत समाज का विरोध करते हैं। आपको बधाई हो, आपको धन्यवाद ज्ञापन मैं करता हूँ। परशुराम जी भी राजपूत का विरोध करते थे, राजपूत का भी विरोध करते थे। क्या हर्ष हुआ, छमो क्षमा मंदिर दो भाता, छमो क्षमा मंदिर दो पता। उनको कहना पड़ा, बिहार सरकार ने उसे फांसी की सजा पर लटकाने का प्रयास, खूब अथक प्रयास किए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने आनंद मोहन को फांसी की सजा पर फांसी के फंदे पर लटकाने का प्रयास किया। क्या हर्ष हुआ। आज 20 वर्षों से वे जेल में बंद हैं। ये इसलिए नहीं बंद है, ये बिहार सरकार ने केंद्र प्रकार उनका राजनीतिक धूमिल करने के लिए, उनको मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए। अब वे मिटा तो सकते नहीं हैं। जाके हम तो राम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं। याद रखना होगा आपको, राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में वो बनहारा। सीता हरण तात जने कहो पिता संजाय, जो राम तो कुल सहित कहे सारत आए। भगवान राम जब वैकुंठ सुधार रहे थे, सभी भाई के सभी पुत्रों को अपना अपना राज बांट दिए, लेकिन लव को अपने शयन कक्ष में बुला करके कहे, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। और हमारा राजनीतिक आपके चंद लोगों के चाहने से हमारा राजनीतिक धूमिल नहीं होगा। हम राजनीतिक में वो परिपक्व ही नहीं है। हमें भगवान राम का भी, रामायण का भी हमें वरदान प्राप्त है। राजनीति में हम ही शिखर पर पहुँचेंगे, आप नहीं पहुँच सकते हैं, आप नहीं पहुँच सकते हैं। आनंद मोहन की राजनीति को आप नहीं मिटा सकते हैं। और आप विरोध करते रहे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसलिए आप आनंद मोहन का विरोध कीजिए, आपको धन्यवाद है। लेकिन आप मायावती जी हो, बिहार के मीडिया हो कि देश की मीडिया हो, वह मीडिया क्या बोलेगी? वह मीडिया क्यों नहीं बोलेगा? जो रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से इंटरव्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पास में ड्रग का भी पैसा है, सुशांत सिंह राजपूत का भी पैसा है, क्योंकि ड्रग का सौदा भी वह अच्छे से करती थी। वह सुशांत सिंह राजपूत का 50 करोड़ रुपये। इसलिए आप लोग चंद रुपये के सिक्के पर अपना धर्म, अपना कर्म बेच रहे हैं। धन्यवाद।